हेलो डियर स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो जिसमें हमको 11th न्यूमेरिकल से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर सेकंड्स। ये सवाल देखो क्या दिया है। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर का वायर है, रेडियस 1 mm है, उसको अपन ने सीरीज में लगाया विथ एन आयरन वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड रेडियस 3 mm एंड द करंट इज पास्ड थ्रू द वायर्स। द रेशियो ऑफ द करंट डेंसिटी इज हाउ मच। अब सोचिए आपके पास एक कॉपर वायर है, ठीक है। कॉपर वायर का लेंथ कितना है? 1 मीटर। आयरन वायर का लेंथ कितना है? 2 मीटर। आयरन वायर लंबा है। रेडियस देखो तो किसका था? देखो यहाँ पे कॉपर वायर, ये एक कॉपर वायर है, ठीक है, ये कॉपर वायर है। कॉपर वायर का लेंथ 1 मीटर है, रेडियस कितना? 1 mm। इसको अपन ने जोड़ा है, किसके साथ जोड़ा है? इसको अपन ने जोड़ा है आयरन के साथ, लोहे के साथ, ठीक है। तो लोहे का वायर ले लो। लोहे का वायर देखो तो रेडियस कितना है? 3 mm। और लेंथ कितना है? लेंथ 2 मीटर, ठीक है। ये 2 मीटर लेंथ है और ये 3 mm है रेडियस, ये आयन है, ठीक है। और आपको बोला है देन द रेशियो ऑफ द करंट डेंसिटी इज व्हाट। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन? एनी आइडिया? थोड़ा सा सोचना। करंट डेंसिटी का लॉजिक क्या होता है? कुछ तो लॉजिक लगेगा आपको। अगर आप लोग याद करोगे करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? करंट अपॉन एरिया, बराबर। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? करंट अपॉन एरिया। अब करंट तो कांस्टेंट है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे कैसे करंट कांस्टेंट है? मेरे प्यारे भाई, ये ड्राइंग ऐसे ना बना के अगर मैंने ऐसे बनाया तब तो समझ में आएगा। ये ड्राइंग ऐसे ना बना के मैंने अगर ऐसे बनाया तब आई होप समझ में आएगा आपको। दोनों मटेरियल सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, तो J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया का क्या फॉर्मूला रहता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया का क्या फॉर्मूला रहता है? पाई आर स्क्वायर। पाई भी कांस्टेंट, वो भी हटा दो, तो J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आपको क्या निकालने का? रेशियो ऑफ द करंट डेंसिटी। पहले क्या नाम दिया है? पहले कॉपर नाम दिया है कि आयन नाम दिया है? पहले कॉपर नाम दिया, फर्स्ट में कॉपर। सेकंड में क्या नाम दिया है? सेकंड में नाम दिया आयन। तो आपको रेशियो लेने का किसका? J ऑफ कॉपर अपॉन J ऑफ आयन। बट J और आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इधर पे क्या आएगा? आर ऑफ आयन डिवाइड बाय आर ऑफ कॉपर और द होल स्क्वायर। लॉजिक समझा? आयन का कितना रेडियस है? आयन का रेडियस 3 mm। कॉपर का कितना रेडियस है? 1 mm। होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर क्या आएगा? 9:1। तो इससे आपको क्या सीखने मिला? इससे आपको सीखने मिला यहाँ पे द करेंट डेंसिटी। यहाँ पे आपको क्या सीखने मिला? आपको सीखने मिला दैट द करंट डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट, द करंट डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। इन अदर वर्ड्स, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था आपके पास, इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी। आ रहे समझ में? आई होप समझ में आया सबको, ठीक है। इनकी जरूरत नहीं थी हमको, ठीक है। चलो अगले सवाल पे जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था ना, इजी इजी है सब, ठीक है। 12th क्वेश्चन। टर्मिनल्स ऑफ 18 वोल्टेज सेल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिएगा क्या है, 18 वोल्टेज का सेल है, ठीक है। इंटरनल कितना? 1.5 ओम, ठीक है। टर्मिनल्स ऑफ एन 18 voltage cell with internal resistance of 1.5 ohm is connected to a circular coil of resistance 24 ohm at 2 points distance 1/4 of the circumference of the coil। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, ये देखिएगा थोड़ा आपको समझ में आएगा। ये सर्कल है,
बराबर पूरे सर्कल का कितना रेजिस्टेंस होता है, पूरे सर्कल का मैं बोल सकता हूँ फुल सर्कल का कितना है, फुल सर्कल का रेजिस्टेंस इज 24 ओम, फुल सर्कल का 24 ओम है। हम लोग ने इसको कहाँ पे दो पॉइंट पे जोड़ा है, 1/4 इधर और इधर, 1/4 मतलब 90 डिग्री, 1/4 मतलब चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा। आप लोग बोलोगे सर ये जो लाइन है, ये जो वायर का पार्ट है, ये वायर 1/4 है 360 डिग्री का, ये 90 डिग्री है सर। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट ये कितना है, ये बचा हुआ पार्ट वो 3 गुना है। लॉजिक समझ रहा है? एक्चुअली हम लोग ने नहीं क्या सीखा था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लॉजिक समझ रहा है ना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो बच्चों अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ कितना है, ये 3 टाइम्स है, वो कैसे पता, ये 90 डिग्री है, ये कितना रहेगा 90 प्लस 90 प्लस 90 270 डिग्री, मतलब 3 गुना है ना, लॉजिक समझ में आ रहा है, ये 3 गुना है, 3 गुना। तो मैं इस रेजिस्टेंस को देखो, ये x था, ये कितना हो गया, ये 3x हो गया, तो टोटल फिर कितना होगा, टोटल वायर का अगर मैं लूँ तो टोटल वायर का रेजिस्टेंस विल बी, टोटल वायर का रेजिस्टेंस विल बी x प्लस 3x विच इज इक्वल टू 4x। बट रेजिस्टेंस कितनी दी आपको 24 ओम, तो एक हिस्से का कितना होगा 6 ओम, लॉजिक समझ रहा है? अरे सोचो ना, रे सोचो ना, मैंने वायर को ऐसे काटा कि एक हिस्से से 3 गुना ज्यादा हिस्सा दूसरे का है, लॉजिक समझ में आ रहा है ना? देखो पूरे वायर का, यहाँ पे देख के समझ में आएगा आपको, पूरे वायर का 1/4 पार्ट ये है, पूरे वायर का 1/4, अगर ये पूरे वायर का 1/4 है तो ये कितना होगा, ये 3/4 होगा, मतलब ये हिस्सा अगर x हो गया तो ये हिस्सा आपका 3x हो गया। आए समझ में? नाउ आई कैन राइट डाउन, हम लोग ने इसको ऐसे जोड़ा है बैटरी से, हम लोग ने इसको बैटरी से ऐसे जोड़ा है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई साहब इधर से जो करंट आया वो करंट दो हिस्से में बढ़ गया, तो इसको ड्राइंग हम लोग बोल सकते हैं पैरेलल में रेजिस्टेंस। तो इससे बेटर देखिएगा, देखिएगा ये 6 ओम का वायर और ये जो है अगला हिस्सा ये 18 ओम का, तो मैं ये ड्राइंग को ऐसे भी बना सकता हूँ, एक दूसरा, दोनों को पैरेलल में जोड़ दो, लॉजिक समझा है ना? ऐसा बना सकता हूँ। तो x कितना हो गया 6 ओम, तो 3x कितना हो जाएगा 18 ओम, लॉजिक समझ रहा है? एक हिस्सा 6 ओम का, दूसरा हिस्सा 18 ओम का, तो ये हो जाएगा 6 ओम, ये हो जाएगा 18 ओम, दो दो रेशंस मिल गए, ठीक है। और सेल के पास अपना इंटरनल भी है, वो कितना है 1.5 वोल्ट, सॉरी 1.5 ओम, और ईएमएफ कितना है 18 वोल्ट, ईएमएफ 18 वोल्ट। आपको क्या करना है, कैलकुलेट द करंट थ्रू द बिगर पार्ट, बड़े वाले पार्ट से करंट, ये वाले से आई निकालना है, ये वाले से आई निकालना है। वो कैसे निकालेंगे यार, बहुत आसान है, कैसे सॉल्व करने का देखो बच्चों। सबसे पहले आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा अपन ने क्या किया बच्चों, ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आएगा अपन यहाँ पे क्या किया, ठीक। अगर नहीं समझा होगा तो मैं एक बार वापस से समझा सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको समझ में आ गया रहेगा होपफुली। यहाँ तक समझा ना, मैंने वायर को, एक सर्कल वायर था, अगर वायर को आपको बीच में से जोड़ने बोला होता ना, बीच में से तो टोटल 24 है ना, तो ऊपर का 12 ओम होता, नीचे का भी 12 ओम होता, सो दैट टोटल आपको 24 आता। बट अपने को बीच में से नहीं जोड़ना है, अपने को बीच में से नहीं जोड़ना है, अपने को कहाँ से जोड़ने बोला है, अपने को एक सर्कल के चौथे हिस्से से 1/4 से जोड़ना है। तो ये हिस्सा हो गया 6 और ये जो हिस्सा हो गया ये होगा 18, सो दैट टोटल अपने को 24 मिले, ठीक है। अब अपने को क्या ढूंढने का, पहले आई टोटल तो निकालो, फिर आई के हिस्से कर दो। अब आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट्स रहोगे तो आपको और एक चीज आ जाएगा अच्छे से करने, अगर आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट्स हो गए तो आपको और एक चीज अच्छे से करने आ जाएगा, दैट इज दिस। देखो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ये 6 और 18 का पैरेलल निकालो, तो 6 और 18 का पैरेलल निकालो, 6 और 18 का, ये दोनों का पैरेलल निकालो एक्सटर्नल, वो कितना आएगा 6 और 18 का पैरेलल, तो दैट मीन ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, ऊपर मल्टीप्लाई
नीचे ऐड, ठीक है, 6 1 जा 6 4 जा, ये कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 9/2, 9/2 हो गया, 9/2 मतलब 4.5, 4.5 ओम, सॉरी ये 4.5 ओम। एक्सटर्नल मिल गया, इंटरनल तो 1.5 है, तो आई विल बी इक्वल टू ई एम एफ इज 18, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल कितना है, दोनों को मिला के कितना है, 18 और 6 को मिला के कितना है, 18 और 6 को 4.5, इंटरनल कितना 1.5 दिया उन लोग ने इंटरनल, ठीक है बच्चों, इंटरनल दिया 1.5 ओम, तो आई विल बी इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन 4.5 और 1.5 कितना होता है 6 होता है, तो आई विल बी इक्वल टू 3 एम्पियर। यहाँ तक समझा, आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो आई हो गया, यहाँ से आई में कैसे निकालूं, शॉर्टकट मेथड भी है बट पहले नॉर्मल मेथड से कौन करते हैं, करंट कैसे निकालूं, मुझे ये जो आई है ये आई टोटल है ना, ये आई टोटल है, ये आई टोटल है, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा सोचिए, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि सर ये आई 3 एम्पियर, मैं बोल सकता हूँ सर ये 3 एम्पियर का दोनों में मिला के जा रहा है, आर टोटल बता तो कितना आता है एक्सटर्नल का, आर टोटल 4.5, ये आर है, आई कितना इसमें से जाने वाला, ये जो देखो ना, ये दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो एक ही रेजिस्टेंस होगा ना, तो दोनों को मिला के आई जो जा रहा है वो कितना है 3 एम्पियर, तो वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा, तो V विल बी इक्वल टू I इंटू आर, वोल्टेज कितना होगा V इज इक्वल टू I इंटू आर, आई कितना है 3 है, आर कितना है 4.5 है, इनको मल्टीप्लाई कर दो 13.5, मतलब 18 में से 13.5 वोल्टेज ऊपर जा रहा है और वही 13.5 वोल्टेज नीचे जा रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स आपको वोल्टेज मिल गया V इंडिविजुअल, कितना मिला V इंडिविजुअल 13.5 ओम। अब उससे I इंडिविजुअल निकाल सकते हो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ V इंडिविजुअल, V इंडिविजुअल इक्वल्स टू I इंडिविजुअल इनटू R इंडिविजुअल, अलग अलग अपना अपना, तो V इंडिविजुअल मुझे मिला है 13.5, I इंडिविजुअल मुझे नहीं पता, R इंडिविजुअल मुझे कहाँ का निकालने का है, बड़े वाले का, तो 18 वाले का, 18 इधर भेजो, तो I विल बी इक्वल्स टू 13.5 डिवाइड बाय 18, कैसे डिवाइड करेंगे भैया, डेसिमल शिफ्ट कर दो, डेसिमल शिफ्ट कर दो तो 135, इधर 0 दे दो 180, 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, 11 12 13, यहाँ पे 3 बचा, 5 7 जा 35, यहाँ पे 5 3 जा 15, 16 17 18, यहाँ पे 3 बचा, 5 6 जा 30, फिर 3 से डिवाइड करो, ये तो 9 से करो, 9 से, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 3/4 है, और 3/4 मतलब कितना 0.75 एम्पियर, आए समझ लो ये वाला। अब बच्चे बोलेंगे सर ये बहुत हेडेक का काम था, बराबर, बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये बहुत हेडेक का काम था, इतना मुझे नहीं करना है, ये बोलेंगे ना बच्चे, टेंशन नहीं लेने का, बहुत सिंपल मेथड बताता हूँ, सुनो, सिंपल मेथड भी इंपॉर्टेंट होता है, सिंपल मेथड देखो अभी, जैसा एंट्रेंस में सॉल्व करना है, देखिएगा, ये 6 ओम, ये 18 ओम, यहाँ तक क्लियर है, ये नहीं क्लियर है तो आंसर नहीं आएगा, मतलब ये नहीं क्लियर हुआ तो फिर कुछ फायदा नहीं पढ़ के, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ईएमएफ कितना 18 वोल्ट, इंटरनल कितना 1.5 ओम, ठीक है, ध्यान से सुनना लॉजिक कैसे, ये कैसे है देख, अपने पास रिंग था, एक आखा रिंग था, रिंग का कितना होता है रेजिस्टेंस 24 ओम, रिंग के टुकड़े करो, रिंग के टुकड़े करो, एक टुकड़ा इतना रखो, एक टुकड़ा, और दूसरा टुकड़ा इतना रखो, ये दूसरा टुकड़ा, तो ये टुकड़ा x, ये टुकड़ा 3x, झेप रहा है ना लॉजिक, आई होप लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए एक टुकड़ा x, एक टुकड़ा 3x, x प्लस 3x विल बी इक्वल्स टू 4x विच इज इक्वल्स टू 24, तो x इज इक्वल्स टू 6, तो ये 6 ओम हो गया, और एक ये 3 गुना 18 ओम। अब देखो अपन ने I निकाला, I इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R, ये किया था अपन ने जस्ट, 6 और 18 का पैरेलल निकाला, RP 6 और 18 का 6 इंटू 18 बाय 6 प्लस 18,
ये कितना आया था 6 इंटू 18 बाई 6 प्लस 18 24, 6 1 जा 6 4 जा भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 4 4 जा 16, 17 18 2 बचेगा, डेसिमल दे दो 20 बचेगा, 4 5 जा, ये हो गया था 4.5। तो I इज इक्वल्स टू ई एम एफ कितना था 18, एक्सटर्नल कितना था टोटल मिला के 4.5, 4.5, इंटरनल कितना था 1.5। तो I इज इक्वल्स टू 18/6, I इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर। यहाँ तक समझा, I इक्वल्स टू 3 एम्पियर। आई होप यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करने का शॉर्टकट के लिए, बिल्कुल सॉल्व नहीं करने का, इतना ब्रेन चलाओ। I और R में क्या रिलेशन है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जहां पे R कम है वहां पे I ज्यादा है। R कहाँ पे कम है, इधर पे कम है R, इधर पे R कम है, यहाँ पे R उससे 3 गुना ज्यादा है। जिधर पे R ज्यादा वहां पे I कम, यहाँ पे R ज्यादा है तो यहाँ पे I कम रहेगा। यहाँ पे R कम है, इधर पे I ज्यादा रहेगा 3 गुना। तो यहाँ के I को मैं बोल देता हूँ x एम्पियर। I इज इक्वल्स टू x एम्पियर। यहाँ का I कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, समझा। अब डायरेक्टली सॉल्व कर दो, x प्लस 3x, टोटल I ऐड किया तो कितना आना चाहिए, इस रास्ते का I और इस रास्ते का ऐड किया तो कितना आना चाहिए, क्योंकि टोटल I तो 3 एम्पियर है। तो x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 4x, दैट इज द टोटल करंट, बट टोटल करंट तो 3 है। तो x इज इक्वल्स टू 3/4, डायरेक्ट शॉर्टकट कितना आया 0.75। मजा आया, x इक्वल्स टू 0.75। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड। अगला सवाल 13th क्वेश्चन, a uniform metal wire of mass 1.8 gram and density 7.2 into 10⁻³ kg per meter cube carries a current of 1 ampere with under a potential difference of 1.5 volt. What will be the length of the wire if its resistivity this much? बच्चों ठंडे दिमाग से देखो, पहले डेटा लिखो, ढूंढना क्या बोलेगा और बाद में सोचो कि कैसे करना है। पहले मास दिया है, मास क्यों दिया, आज तक मास तो रेजिस्टिविटी में काम नहीं है, तो चलो देखते हैं आगे काम आएगा सर। आपको डेंसिटी दिया है तो रो तो अपन रेजिस्टिविटी के लिए लिखते हैं, चलो मैं डेंसिटी लिख देता। डेंसिटी कितना दिया 7.2 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी। करंट कितना है, करंट है 1 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1.5 वोल्ट। व्हाट विल बी द लेंथ, लेंथ कितना है 1, सॉरी लेंथ ही तो ढूंढना है, माय बैड, लेंथ ही तो ढूंढना है, लेंथ ढूंढना है। आपका टारगेट क्या है लेंथ, ठीक है, लेंथ ढूंढना है। क्या दिया है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर इफ इट्स रेजिस्टिविटी इज 1.5, रो दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁻8, कुछ यूनिट नहीं दिया तो ओम मीटर ले लो। अब बच्चों लेंथ और रेजिस्टिविटी में क्या संबंध है, ठंडे दिमाग से देखो, ठंडे दिमाग से, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ठंडे दिमाग से। रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L, बराबर, रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। ठंडे दिमाग से, आपका टारगेट क्या है, L का टारगेट है, तो L को इधर भेज दो, रो को इधर भेज दो, ठंडे दिमाग से एकदम शांति से। तो L विल बी इक्वल्स टू RA अपॉन रो, RA अपॉन रो। इसमें से क्या क्या पता है आपको, R पता है नहीं पता, एरिया पता है नहीं पता, रो पता है, सिर्फ रेजिस्टिविटी पता है, सिर्फ रेजिस्टिविटी पता, और कुछ पता है नहीं, ठीक है। अब सोचिए वोल्टेज और करंट क्यों दिया, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, V कितना है 1.5, I कितना है 1, तो R कितना आएगा 1.5 ओम। ओ मजा आ गया सर, R भी पता है। अब क्या बचा, एरिया ढूंढना है। एरिया में कैसे ढूंढ सकता हूँ, एरिया में कैसे ढूंढ सकता हूँ बच्चों, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। यहाँ पे ना वॉल्यूम पता, ना लेंथ पता, ना एरिया पता। सोचो मास और डेंसिटी आपको क्यों दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये फॉरवर्ड मेथड से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, रिवर्स में फॉरवर्ड मेथड। मास और डेंसिटी क्यों दिया, थोड़ा सा सोचो। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, ओ यस, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम इधर भेजो, डेंसिटी इधर भेजो, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला रहेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला रहेगा मास अपॉन डेंसिटी, समझा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन डेंसिटी। समझ में आ रहा है, ठंडे दिमाग से सुनना, मेरा टारगेट इधर है भाई,
ये टारगेट है, टारगेट को भूलना नहीं है, ठीक है, टारगेट को भूलना नहीं बिल्कुल बिडू, ये टारगेट है, टारगेट को भूलने का नहीं, ये टारगेट है। मुझे एरिया जानना, एरिया को पुट करना है, ठीक है। चलो भैया एक काम करते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। अब देखना हमने सीखा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पे वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है एरिया इंटू लेंथ, यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला इज मास इंटू डेंसिटी। अगर मैं दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर दूं तो आई विल गेट एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करना है, एरिया सब्स्टिट्यूट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला रहेगा मास अपॉन डेंसिटी, लेंथ को इधर भेज दो, इंटू लेंथ। एरिया मिला, एरिया मिला, वो एरिया को इधर पे पुट करो। तो फॉर्मूला विल बी लेंथ इज इक्वल्स टू आर इंटू एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ। एरिया हो गया, और नीचे क्या है, नीचे रो है। अब ये लेंथ को इधर भेजना पड़ेगा, तो लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एम अपॉन रो इंटू डी। Therefore, length will be is equals to square root of r m upon rho d। अब जाके पूरा आंसर आएगा, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस पता है, मास पता है, रेजिस्टिविटी भी पता है और डेंसिटी भी पता है। तो थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन था, फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा सा गंदा सवाल था, बराबर। बट इसको अप्रोच कैसे करने का, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, हाउ टू अप्रोच। समझ में नहीं आता ना कि कैसे चालू करना है, तो उनके लिए भी लॉजिक है भाई, टेंशन नहीं लेने का, सबका जुगाड़ है अपने पास। सबका जुगाड़ है, टेंशन नहीं लेने का। देखो कैसे सॉल्व करना है, ठंडे दिमाग से सोचो, एकदम शांति से, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। मैं आपको बताता हूँ, पहले तो इतना समझ में आपको मास और डेंसिटी से क्या निकल सकता है, मेरे पास फॉर्मूला पता है डेंसिटी का, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या आएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, बराबर। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। ठंडे दिमाग से देखना, पहले गिवन डेटा को प्रोसेस करो गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा इधर पे रेजिस्टिविटी, क्योंकि उसी में एल का फॉर्मूला है, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल। इसी में प्रॉब्लम, इसी में फॉर्मूला है, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल। बट प्रॉब्लम किधर पे, प्रॉब्लम इधर पे कि ना हमको ए पता है ना एल पता है, ये शॉर्ट हो गया ना। अब मुझे बताओ इधर पे ए पता है क्या आपको, नहीं। एल पता है क्या आपको, नहीं। इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई टेंशन नहीं। पहले तो गिवन डेटा देखो, वॉल्यूम इसके लॉजिक से निकाल सकते हो। देखो बच्चों मेरा फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, सबको क्लियर। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, एकदम क्लियर। वॉल्यूम इधर भेजो, डेंसिटी इधर भेजो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। यहाँ तक क्लियर है, हाँ। वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू लेंथ विल बी इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। क्या आपको एरिया पता है, नहीं। लेंथ पता है, नहीं। मास पता है, मास पता है। डेंसिटी पता है, डेंसिटी पता है। आपको एरिया भी नहीं पता, लेंथ भी नहीं पता, ठीक है। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, अभी रेजिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है। अब मेन फॉर्मूला पे आते हैं, मेन फॉर्मूला, रो का क्या फॉर्मूला है, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। रो का वैल्यू पता है, हाँ पता है। आर का वैल्यू पता है, मिल गया, हाँ पता है। ए भी नहीं पता, एल भी नहीं पता, अरे यार बड़ा दुख है। अरे दुख नहीं लेना है, आपका टारगेट क्या है वो देखो। मेरा टारगेट लेंथ ढूंढना है, तो लेंथ को इधर भेजो, ठीक है। रो को इधर भेजो, ठीक है। तो एल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एल इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन रो। एल इधर गया, रो इधर आए, मल्टीप्लाई हो गया ऊपर नीचे जाके, आ रहे समझ में, एल ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, रो इधर आके डिवाइड हो गया। एल इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन रो। एल ढूंढना है, आर पता है, आर पता है, रो पता है, रो पता है, ए पता है, ए नहीं पता, ए नहीं पता।
अच्छा, यहां से तो पता चल ही जाएगा शायद। इधर से देखो ए का फॉर्मूला क्या है, इधर पे A इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी इंटू एल। ए दिखा? हाँ, ए को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे उठा के पुट करना है ए को। तो मैं आएगा देयरफॉर एल इज इक्वल्स टू आर इंटू ए की जगह एम मास बाय डेंसिटी इंटू लेंथ। देखो ना, ए की जगह मास बाय डेंसिटी इंटू लेंथ, ये हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, ये इसका वैल्यू हो गया, किसका? ए का। ए का वैल्यू हो गया, नीचे क्या है, रो भी तो है। ठीक है, रो भी है। अब देखो सब मिल गया, अब हमको यहाँ पे सब मिल गया। अब अपन आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब अपन आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। एल इज इक्वल्स टू आर। आर कितना आता है? 1.5 ओम। मास कितना है? मास 1.8 ग्राम। 1.8 ग्राम है तो केजी बनाओ, 10⁻³ नीचे क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी कितना? 7.2 इंटू 10⁻³ 7.2 इंटू 10⁻³ डेंसिटी। लेंथ कितना? लेंथ कितना? अरे लेंथ नहीं पता, चलो ठीक है, इधर भी लेंथ लिख लो। इंटू रेजिस्टिविटी कितना? 1.5 इंटू 10⁻⁻8। 1.5 इंटू 10⁻⁻8। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये एल को इधर भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा एल इंटू एल, एल स्क्वायर। 1.5 उड़ गया, 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, याद आ रहा है? 18 4 जा 72। अभी 10⁻³ और 10⁻⁻8 कितना होता है? देखिएगा, ऊपर 10⁻³ बचा है, खाली ऊपर 10⁻³ बचा है, नीचे का बचा है, नीचे 4 बचा है। माइनस अपना 10⁻+3 और 10⁻�8 कितना होता है? 10⁻⁵। माइनस का ऊपर भेजो तो 10⁻+5, तो 10⁻³ इंटू 10⁻+5। नीचे क्या है? नीचे 4 है। -3 + 5 10⁻²। नीचे 4, 10⁻² मतलब 100, नीचे 4 मतलब 25। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, एल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 25, एल इज इक्वल्स टू 5 मीटर। आई होप सबको समझ में आ गया। सुख की अनुभूति हो गई? प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली होगी। अगला सवाल, 14th क्वेश्चन। A battery of EMF E produces the current I1 and I2 when connected to external resistance R1 and R2. Oh, सेम बैटरी। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट हिंट यहाँ पे ये है कि इट इज अ सेम बैटरी। ओके, सेम बैटरी, बैटरी नहीं बदल रही बेटा, बैटरी नहीं बदल रही। ठीक है, दोनों भी केस में बैटरी नहीं बदल रही बेटा, चाहे जो भी हो बैटरी नहीं बदल रही। EMF E इंटरनल R, EMF E इंटरनल R। ओके, और क्या कर रहे हैं? बैटरी तो नहीं बदल रही, लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अलग अलग लगा है। देखो, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 था तो करंट I1 था, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R2 था तो करंट I2 होगा। ठीक है, तो मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अलग अलग लगा देता हूँ, अलग अलग लगा देता हूँ। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 था, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 था तो करंट वाज I1। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R2 था, द करंट वाज I2। बराबर। आपको क्या ढूंढना है? व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी? कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ई का क्या फॉर्मूला होता है? थोड़ा सा सोचिए, ई का फॉर्मूला क्या होता है? ई इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला? ई इज इक्वल्स टू आई इंटू, पहले केस में क्या रहेगा? आई वन इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 बराबर R1 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल कितना है? R है। वैसे ही ई इन द सेकंड केस क्या है? ई विल बी इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला, ई इज इक्वल्स टू आई कितना है? I2। एक्सटर्नल कितना? R2। इंटरनल कितना? स्मॉल r ही है, इंटरनल स्मॉल r ही है। आपको क्या ढूंढना है? आपको स्मॉल r ढूंढना है। अरे भाई साहब, पहले ही हिंट दिया था। इफ सेम बैटरी, व्हाट डज दैट मीन? If same battery, what does that mean? If same battery means EMF is same. तो अगर दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS भी सेम होगा। तो डायरेक्टली RHS इक्वेट करो, तो I1 इंटू R1 प्लस स्मॉल r should be equals to I2 इंटू R2 प्लस स्मॉल r। समझी गए हो? लॉजिक समझी गए हो? ऐसा है।
अब क्या, अब सिर्फ डोंकी वर्क, अब फिजिक्स भूल जाओ, अब सिर्फ मैथमेटिक्स। ब्रैकेट खोलो, I1 इंटू R1, I1 R1, I1 इंटू स्मॉल r, तो प्लस I1 इंटू स्मॉल r को मैं रेड मार्कर से लिखता हूँ, विल बी इज इक्वल टू I2 इंटू R2, तो लिखो I2 R2 प्लस I2 इंटू स्मॉल r, तो I2 इंटू स्मॉल r, बराबर बराबर। अब क्या करना है, अब भैया ठीक है मैं इसको इधर भेजता हूँ। अभी मुझे भी नहीं पता क्या ऑप्शन आएगा, देखो जरा नीचे देखो, इधर का ऑप्शन, इधर का ऑप्शन देखो, I2 माइनस I1 है, I1 माइनस I2 है, I1 माइनस I2 है, I2 माइनस I1 है, दोनों ऑप्शन है। I1 माइनस I2 भी दो बार है, I2 माइनस I1 भी दो बार, टेंशन नहीं लेने का। मैं एक काम करता, मैं इस टर्म को इधर भेजता, ये R वाला टर्म जो है ना, ये टर्म तो इधर पे पहले से, ये टर्म को मैं LHS में भेजता, कोई दिक्कत नहीं। तो ये टर्म इधर आके माइनस हो जाएगा, सो इट विल बी I1 R1 तो पहले से ही LHS में था, I1 R1 तो पहले से LHS में था, ये टर्म माइनस I2 R, अरे R1 क्यों लिखा मैंने, I1 सिर्फ स्मॉल आता है ना, हाँ I2 इंटू स्मॉल r, ये टर्म इधर आ गया, विल बी इज इक्वल टू, अब मैं ये जो टर्म है मेरा, ये जो टर्म है, ये टर्म को मैं RHS में भेजता हूँ, इसके पास, सो दिस विल बी I2 R2 माइनस I1 R1। अब इसमें से स्मॉल r को कॉमन निकालो, स्मॉल r को कॉमन निकालो, स्मॉल r बाहर निकलेगा तो अंदर क्या आएगा, I1 माइनस I2 विल बी इक्वल टू, इधर क्या आएगा I2 R2 माइनस I1 R1, क्लियर। अब इस टर्म को इधर डिवीजन में भेजो, तो यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल r इज इक्वल्स टू I2 R2 माइनस I1 R1 अपॉन I1 माइनस I2। देखो ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, कहीं पे भी I2 R2 माइनस I1 R1 दिख रहा है, कहीं पे भी, देखो ये टर्म इधर कहीं पे भी ऑप्शन मैच होता दिख रहा है, नहीं सर हमेशा I1 R1 ही है, इधर देखो हमेशा आप लोग क्या बोलोगे, सर हमेशा I1 R1 ही है, ये तो देखो I1 R2 है, ये तो गया, I1 R2 और I2 R1 नहीं हो सकता, ये तो गया। फिर और कौन सा ऑप्शन है, सर हमेशा I1 R1 है, इधर पे I1 R2 ये भी गया, I1 R2 नहीं हो सकता, तो दो ऑप्शन है, I1 R1 इधर भी, I1 R1 इधर भी। तो एक काम करो, अखे इक्वेशन को ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई करो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर अगर माइनस दिया तो साइंस उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, निगेटिव का पॉजिटिव आ जाएगा I1 R1, और ये जो पॉजिटिव था उस पॉजिटिव का नेगेटिव आ जाएगा माइनस I2 R2। सिमिलरली ये भी नेगेटिव जो था उसका पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज I2, और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा I2 माइनस R1। अब देखो कौन सा मैच हो रहा है, अब कौन सा मैच हो रहा है, I1 R1 माइनस I2 R2, प्लीज सी अब कौन सा मैच हो रहा है, ये वाला शायद मैच हो रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भाई सबको सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा था, मल्टीपल प्रैक्टिस लगेगा। अगला MCQ 15th, two metal wires of identical dimensions are connected in series. If sigma 1 and sigma 2 are the conductivities of the metal respectively, the effective conductivity of the combination। मैंने आपको क्या बोला कंडक्टिविटी के बारे में, मैंने क्या बोला कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ, पता है ना, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। आपको क्या बोला है सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में, एक रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस सीरीज में, बराबर ध्यान से देखना। कंडक्टिविटी इज व्हाट, सिग्मा, रेजिस्टिविटी इज रो। आपको सिग्मा का फॉर्मूला पता है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, ये पता है ना, ठीक है। पहला वायर का रेजिस्टेंस R1 लेता हूँ, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस R2 लेता हूँ। सीरीज में R टोटल का क्या फॉर्मूला रहता है, R टोटल का फॉर्मूला रहता है R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ तक समझ में आया, R1 प्लस R2। ये मेरे ख्याल से लास्ट टाइम पे भी हुआ था हमारा, सिर्फ लास्ट टाइम पे रो के टर्म्स में हुआ था। ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा, इसमें भी थोड़ा सा झोल, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ तक तो समझा, R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2। अब R का फॉर्मूला क्या होता है, R का फॉर्मूला सबको पता होता है, R का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, मालूम है, R इज इक्वल टू रो एल बाय, बट रो और सिग्मा में क्या रिलेशन है, रो और सिग्मा उल्टा रिलेशन का, तो अगर सिग्मा इज 1/ρ तो रो विल बी हाउ मच, रो विल बी 1/σ,
रो विल बी 1 बाय सिग्मा। तो ये आर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एल बाय ए एज इट इज। रो की जगह क्या लिख सकता हूँ, रो इज 1 बाय सिग्मा, ऊपर रो मतलब नीचे सिग्मा। देखो इधर ऊपर रो मतलब नीचे सिग्मा, समझ रहा है क्या। आर इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया, बट कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी उल्टा है ना। इसी इक्वेशन को देखो, इसी इक्वेशन को मैं उल्टा भी लिख सकता, मैं रेजिस्टिविटी को ऊपर लिख सकता हूँ और कंडक्टिविटी को नीचे लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू 1 बाय कंडक्टिविटी। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता सिग्मा। तो रेजिस्टिविटी की जगह 1 बाय कंडक्टिविटी लिख सकता, ठीक है। आर का फॉर्मूला क्या है, रो एल बाय है, तो रो की जगह नीचे लिख दूंगा सिग्मा, समझा। तो इधर पे आएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर पे आएगा आर टोटल की जगह क्या लिखूंगा, एल टोटल बाय सिग्मा टोटल इंटू ए टोटल विल बी इक्वल टू R1 की जगह L1 अपॉन सिग्मा 1 A1 प्लस L2 अपॉन सिग्मा 2 A2। अब मुझे बताओ, हमने पढ़ा था एक वायर लेंथ L एरिया A, दूसरा वायर लेंथ L एरिया A, दोनों को मिक्स करूंगा तो L टोटल कितना आएगा, L टोटल विल बी 2A, बट ए टोटल तो सेम रहेगा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ए टोटल तो सेम ही रहेगा लास्ट टाइम जितना, ए जितना। ये तो क्लियर है, हाँ। तो देयरफॉर एल टोटल की जगह पे मैं चेंज कर दूंगा 2n अपॉन सिग्मा टोटल इंटू ए टोटल इज ए ओनली। इधर पे क्या आएगा, इधर पे अगर आप नोटिस करोगे लेंथ और एरिया सेम है, तो लेंथ और एरिया को कॉमन निकालो, अंदर क्या दिखेगा 1 बाय सिग्मा 1 प्लस 1 बाय सिग्मा 2। अब एल बाय ए उड़ गया, तो इट विल बी 2 बाय सिग्मा टोटल इज इक्वल्स टू 1 बाय सिग्मा 1 प्लस 1 बाय सिग्मा 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, वीडियो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, रो 2 इंटू 1 प्लस रो 1 इंटू, तो ऊपर आएगा रो 1 प्लस रो 2, नीचे आएगा रो 1 इंटू रो 2। बट दिस इज नॉट द आंसर, मेरे को रो टोटल चाहिए, तो रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल। सो इट विल बी देयरफॉर, सॉरी मेरे को सिग्मा चाहिए ना, तो सिग्मा टोटल अपॉन 2 विल बी इक्वल्स टू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये 2 उधर भेजो, so therefore sigma total will be, हरे कृष्णा, 2 इंटू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। थोड़ा सा झोल का क्वेश्चन था, एक्चुअली था डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब धीरे धीरे आपको मुझे हाई लेवल पे लेके जाना है, हमेशा मैं फूल अराउंड नहीं कर सकता ना बेटा, टाइम पास। तो आई हैव टू टेक इट टू दी अदर लेवल। आई हैव समझ में आया बच्चों। एक रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्ट है, गो थ्रू प्रीवियस पेपर विथ सेम टाइप का क्वेश्चन। एक सेम टाइप का सवाल था, सेम टाइप का क्वेश्चन था, बस उसमें सिग्मा की जगह रो में टर्म्स था, रो में था वैल्यू। देख लेना एक बार, आपको समझ जाएगा, ठीक है, आपको समझ जाएगा, ट्रस्ट में, एक बार उसके थ्रू जाना। ये प्लीज वापस वीडियो रिपीट करना, झेपने हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, दो वायर सेम मटेरियल का है, ओके। देखो जरा, आपको बोल दिया मटेरियल सेम है, ठीक है, मटेरियल सेम है, और उनका रेजिस्टेंस का रेशियो दिया, रेजिस्टेंस का रेशियो मतलब डायरेक्टली R1 ऊपर है अपॉन R2 नीचे, रेजिस्टेंस का रेशियो दिया, वो कितना है R1 अपॉन R2 दिया है 1/4, ठीक है, R1 अपॉन R2 दिया है, और क्या दिया, लेंथ का रेशियो दिया, ओके, लेंथ का भी रेशियो दिया, लेंथ का क्या रेशियो दिया, लेंथ का रेशियो दिया L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू 1/2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मास, ओ क्या बात है, मास का रेशियो पूछा है, ठीक है बच्चों। मटेरियल सेम का मतलब क्या है, मटेरियल सेम का मतलब है रो भी सेम रहना चाहिए, रेजिस्टिविटी, और दूसरा डेंसिटी भी सेम रहना चाहिए, हाँ डेंसिटी भी सेम रहना चाहिए, याद रखना, डेंसिटी भी सेम रहना चाहिए। अब ठंडे दिमाग से मैं टारगेट पे जाता हूँ पहले, ठीक है, पहले मैं टारगेट पे जाता हूँ, मेरा टारगेट क्या है, मैं पहले तो टारगेट पे जाता हूँ। मेरा टारगेट इज मास का रेशियो निकालना, मेरा टारगेट इज m1 अपॉन m2, यही टारगेट है मेरा, m1 अपॉन m2।
अब ये मैं कैसे पहुंचूंगा इधर पे, ठीक है, इधर पे मैं कैसे पहुंचूंगा, लॉजिक देखिए मजा आ जाएगा। मुझे मास पे पहुंचना है, ठीक है, वो वाला मार्स नहीं, ये वाला मास, वजन वाला मास, प्लैनेट वाला मंगल नहीं। चलो मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी तो कांस्टेंट है तो रेशियो में तो उड़ेगा ही, तो मास विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला रहता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला रहता है एरिया इनटू लेंथ। एरिया इनटू लेंथ, यहाँ तक समझ में, वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इनटू लेंथ। तो मैं डायरेक्टली मेरा टारगेट इक्वेशन लिखता, मेरा टारगेट इक्वेशन m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 विल बी इज इक्वल्स टू, मास का क्या फॉर्मूला था, मास का फॉर्मूला था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी कांस्टेंट, मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इनटू लेंथ। मतलब अगर मैं सिर्फ ये इक्वेशन भी देखूं, अगर मैं सिर्फ ये इक्वेशन भी देखूं तो इससे भी मुझे समझ में आता है कि मास एरिया से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो m1 अगर ऊपर है तो l1 ऊपर आएगा, a1 भी ऊपर आएगा, m2 नीचे है, l2 नीचे आएगा, a2 भी नीचे आएगा। यहाँ तक समझा। अब फायदा, ठीक है, अब फायदा, क्या आपके पास L1 अपॉन L2 का रेशियो दिया है, यस सर दिया है, अरे क्या बात, मजा आ गया। क्या आपके पास एरिया का रेशियो दिया है, नहीं सर एरिया का रेशियो तो नहीं दिया, अरे कोई दिक्कत नहीं, रेजिस्टेंस का रेशियो शायद इसीलिए दिए, रेजिस्टेंस का रेशियो शायद इसीलिए दिया। तो यहीं पे स्टॉप करने का, एक लाइन बनाने का, और देखो क्या कर रहा हूं मैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए, रो का मैंने फॉर्मूला बताया था आर ए बाय एल होता है, रो का याद रखना है, अगर ये नहीं समझ में आया तो एटलीस्ट ये समझ में आएगा। रो का फॉर्मूला आएगा रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय, ये तो पता है ना, तो इसे एल को इधर भेजो, ए को इधर भेजो, अभी इतना आप लोग को आ जाना चाहिए अच्छे से। आर का फॉर्मूला रो एल बाय, तो आर का फॉर्मूला इज आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। रो तो कांस्टेंट है, मटेरियल सेम है, तो डायरेक्ट आप लोग बोलोगे आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय, तो डायरेक्ट रेशियो ले लो बच्चों, डायरेक्ट रेशियो ले लो, R1 upon R2 will be is equals to which length upon which length, R और लेंथ डायरेक्टली है तो L1 अपॉन L2 डायरेक्टली, R और एरिया उल्टा रिलेशन है, R और एरिया देखो, R और एरिया उल्टा रिलेशन, तो R1 ऊपर है तो A1 नीचे आएगा, R2 नीचे है तो A2 ऊपर आएगा, यही ना। हमको क्या चाहिए, मुझे मास निकालने के लिए क्या चाहिए, मुझे एरिया का रेशियो चाहिए। अच्छा एरिया का रेशियो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एरिया का रेशियो चाहिए ना, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। L2 को इधर भेज दो, L1 को इधर भेज दो, तो क्या आएगा देखना ध्यान से, R1 बाय 2 को हाथ मत लगाओ, R1 बाय 2 एज इट इज, ठीक है, R1 बाय 2 को हाथ मत लगाओ, वो एज इट इज। ये जो टर्म है L2 ऊपर चला जाएगा ना, उल्टा L2 ऊपर चला जाएगा, और L1 अगर LHS में आएगा, L1 अगर LHS में आएगा तो नीचे चला जाएगा। समझ में आ रहा है। इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, इज इक्वल्स टू बचेगा A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1, झेपा यहाँ तक, यहाँ तक झेपा। अब डायरेक्ट वैल्यू डालो ना भाई, डायरेक्ट वैल्यू डालो, कितना है वैल्यू देखो जरा, R1 अपॉन R2 देखो तो कितना है, R1 अपॉन R2 1/4 है, ठीक है। L2 बाय L1 कितना है, अरे सर इधर पे L2 बाय L1 ना, मेरे पास L1 बाय L2 है, L1 बाय L2 इज 1/2, तो L2 बाय L1 क्या होगा, L2 बाय L1 क्या होगा, 2/1 होगा, यस 2/1, और इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, A2 अपॉन A1, 2 1 2, 2 2 4, क्या आंसर आ रहा है, 1/2 आ रहा है, यस, A2 बाय 1 इज 1/2, इधर पे उठा के डाल दो। सिर्फ एक ही चीज, इधर पे A1 बाय A2 है, मतलब इधर पे रेसिप्रोकल ले लो, इधर पे रेसिप्रोकल ले लो, तो A2 बाय A1 की जगह A1 बाय A2 ले लो, सो M1 अपॉन M2 विल बी L1 अपॉन L2 इंटू A1 बाय A2 था ना, A1 बाय A2 क्या है, रेसिप्रोकल 2/1, तो L1 बाय L2 तो ऑलरेडी पता है, L1 बाय L2 देखो, L1 बाय L2, L1 बाय L2 इज 1/2, तो 1/2 इंटू 2/1, 2 2 उड़ गया, आंसर इज 1। समझा, सिंपल था, आए समझ में। अब देखना ये पूरे को फास्ट में कैसे सॉल्व करते हैं, ऑब्वियसली आपके दिमाग में सवाल आएगा ही कि सर फास्ट में कैसे सॉल्व करने का, ये आप तो जो सॉल्व करते हो ये मेथड बोर्ड जैसा लग रहा है, फास्ट में कैसे करने का, बराबर ना, तो मैं वो भी मेथड समझा देता हूँ।
देखो अगर मुझे ये सम आया सॉल्व करने के लिए तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा मैं वो बताता हूँ, जिससे आपका टाइम बहुत बचेगा। हाँ प्लीज सी लॉजिक ऐसे, मेरे पास दिमाग है थोड़ा सा, ऊपर वाले ने दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये दिया है रेजिस्टेंस का रेशियो दिया है, मैं डायरेक्टली लिखूंगा R1/R2 वो कितना है 1/4, ठीक है। और लेंथ का भी रेशियो दिया है, देखो फास्ट कर रहा हूँ मैं अभी, फास्ट कर रहा हूँ तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। L1/L2 दिया है, वो कितना दिया है 1/2, ठीक है। मेरे दिमाग में लगी खुराफाती आया है, मैं पहली रेशियोस का फॉर्मूला पता R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रो कांस्टेंट है हटा दो, रो कांस्टेंट है हटा दो, मुझे क्या चाहिए, मुझे ए चाहिए, एक्चुअली मुझे ए चाहिए। मुझे कैसे पता, मास का फॉर्मूला मुझे पता है, मास का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी कांस्टेंट, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया इनटू लेंथ, तो मुझे अपने आप ये दिमाग में आ गया कि मास जानना है तो एरिया पता होना चाहिए, लेंथ पता होना चाहिए, लेंथ का रेशियो पता है मुझे, लेंथ का रेशियो मुझे पता है, बस एरिया का रेशियो नहीं पता, इसलिए मैं यहाँ पे एरिया निकाल रहा। आर का फॉर्मूला क्या है रो एल बाय है, ए इधर भेजो आर इधर भेजो, तो ए का फॉर्मूला हो जाएगा रो एल बाय आर, रो इज कांस्टेंट, तो ए का फॉर्मूला ए इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय आर, मैं डायरेक्ट रेशियो लूंगा, डायरेक्ट रेशियो A1 अपॉन A2 विल बी L1 अपॉन L2 इंटू R2 अपॉन R1, ये फॉर्मूला देख के समझ जाएगा ना कि एरिया और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आए समझ में। तो मैं लिखूंगा A1 अपॉन A2 विल बी L1 अपॉन L2, हाउ मच इज L1 अपॉन L2 1/2 इंटू R2 अपॉन R1, अच्छा R2 अपॉन R1 मतलब रेसिप्रोकल, R2 अपॉन R1 मतलब रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 4/1, तो 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2/1, 2/1। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। अब डायरेक्ट मास का फॉर्मूला, मास का फॉर्मूला इज एरिया इनटू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, M1 अपॉन M2 विल बी, एरिया के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A1 अपॉन A2, लेंथ के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1 अपॉन L2, A1/2 अपने को कितना है A1/2 2/1 इंटू L1/2 कितना है 1/2, डायरेक्ट आंसर 1/1, समझ में आया, वेरी सिंपल, इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल। ग्रुप में मैं भेजूंगा ये लिंक, और फिर उसमें लिख के भी भेजूंगा कि एक शॉर्ट से करना, एक फास्ट करना। बच्चे कहाँ तक किए देखने दो। ओके चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। 17 कलर कोड, यार ये मैं नहीं बताऊंगा, कलर कोड मैं नहीं बताऊंगा, क्या है, ब्लू आइज, हिप्नोटाइज, ग्रे, ब्लू ग्रे, ऑरेंज एंड गोल्ड, ये सबका आपको पता रहना चाहिए। ये दो आपके डिजिट देते हैं, एक डिजिट, ऑरेंज मल्टीप्लायर देगा 10 टू समथिंग, गोल्ड आपको परसेंटेज देगा, आपको आ जाना चाहिए। अगला 18 मस्त क्वेश्चन है, 18 में क्या बोला है, इन द फिगर इफ E2 इज शॉर्ट सर्किट, देखो ना ध्यान से, E2 को शॉर्ट सर्किट किया, इसका मतलब क्या पता है क्या, इसका मतलब है रिप्लेस E2 विथ अ जीरो रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, रिप्लेस E2 विथ अ जीरो रेजिस्टेंस, दैट मीन्स ये सेल था, ये R1 था, देखो इधर E1 R1 R2 बराबर, ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, ये E2, ये सवाल था। आपको क्या बोला है, E2 को शॉर्ट सर्किट करना, E2 को देखो E2 को शॉर्ट सर्किट करना मतलब E2 को हटा के इधर पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगाना, शॉर्ट सर्किट, सीधा शॉर्ट, जीरो रेजिस्टेंस वायर, जीरो रेजिस्टेंस। अब आप बोलो इधर पे रेजिस्टेंस जीरो है, थोड़ा भी लॉसेस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएंगे, अरे सर मजा आ रहा है, कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे गए, इधर पे रेजिस्टेंस है तो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे नहीं 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 नहीं, हम इधर से नहीं जाएंगे, हम इधर से नहीं जाएंगे, हम किधर से जाएंगे, हम इधर से जाएंगे, क्योंकि इधर पे शॉर्ट सर्किट है, कोई नुकसान ही नहीं। अब सोचो ना, आपका अगर मैं बोलूँ कि एक रास्ते से जाओगे तो आपका पेट्रोल ही वेस्ट नहीं होगा मुंबई जाने के लिए, दूसरे रास्ते से बहुत वेस्ट होगा, तो आप कहाँ से जाओगे, आप उधर से जाओगे, दैट मीन्स इधर पे अगर आप देखोगे
तो R2 जो है R2 बिकम्स रिडंडेंट ब्रांच, खाली ब्रांच। R2 एक्चुअली है ही नहीं, ऐसा हो जाता है। अगर R2 है ही नहीं तो डायरेक्टली करंट का फॉर्मूला, I का फॉर्मूला क्या होता है, E अपॉन R प्लस आर, काम खत्म। EMF है E1, रेजिस्टेंस है R1, इंटरनल तो है ही नहीं, काम खत्म। E1 अपॉन R1। मजा आया? अरे मजा आया सर, क्या बात कर रहे हो, बहुत ही मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल विथ एन EMF ऑफ, एक सेकंड, हाँ मॉक पेपर वीडियो पार्ट 2 भेज रहे हो? हाँ भाई भेज रहा हूँ, चिंता ना करो, एकदम जल्दी भेज रहे हैं। 19th क्वेश्चन, और सेल हैज EMF ऑफ, देखो सेल हैज EMF ऑफ दिया है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया 1 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R नहीं पता कि कितना, वोल्टेज दिया है 1.5 वोल्ट। ऑब्वियस सी बात है, ये EMF टोटल होता है और ये जो 1.5 वोल्ट है वो कम है, मतलब ये एक्सटर्नल है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ R पूछा है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बड़ा सिंपल सा। ये कैपिटल R, ये EMF, ये स्मॉल r। ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू I इंटू R प्लस आर। ये भी है, अगर आप ये फॉर्मूला से जाओगे, नॉर्मली बच्चे ये फॉर्मूला से जाते हैं, टेंशन मतलब, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। अगर आप ये फॉर्मूला से जाओगे, आपको EMF पता है, I नहीं पता, R नहीं पता, स्मॉल r पता है, तो ये फॉर्मूला कुछ काम का नहीं है। तो कैसे सॉल्व करो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। V एक्सटर्नल का फॉर्मूला रहता है I इंटू आर, चलो ये भी नहीं आएगा क्योंकि V एक्सटर्नल पता है, I नहीं पता, R भी नहीं पता, ये भी नहीं आएगा। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा यार, सोचो, थोड़ा सा सोचो। बाहर ये टोटल नुकसान है 2 वोल्टेज, ये एक्सटर्नल नुकसान है, तो अंदर का नुकसान कितना होगा। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन स्टार्ट ही करने नहीं आएगा, सर स्टार्ट कहाँ से करूं, बराबर। मैंने क्या बोला है, उस डिवाइस को लो जिसमें 2 चीजें पता है। ध्यान से देखना, इस सवाल को अगर मैं और अच्छे से बनाऊं ड्राइंग में, अब दिमाग की बत्ती जलेगी, अब दिमाग की बत्ती जलेगी, देखिएगा देखिएगा, खाली देखते रहिए, ठीक है, बस देखते रहिए। ये देखना, इसको मैं R एक्सटर्नल लिख सकता हूँ, ओके R एक्सटर्नल लिख सकता हूँ। इसको मैं EMF और R इंटरनल लिख सकता हूँ, हाँ EMF और ये R इंटरनल लिख सकता हूँ, ओके। आए तो वैसे भी नहीं पता, ठीक है। इसमें क्या पता है आपको बच्चों, EMF पता है, R एक्सटर्नल पता है, क्या आपको V एक्सटर्नल पता है, थोड़ा सा ब्रेन लगे, थोड़ा सा ब्रेन, क्या V एक्सटर्नल पता है, अरे हाँ सर V एक्सटर्नल तो पता है 1.5 वोल्ट, हाँ। R एक्सटर्नल पता है, R एक्सटर्नल नहीं पता, ठीक है। EMF पता है, EMF पता है 2 वोल्ट, थोड़ा सा ब्रेन लगाइए। इसमें ये फॉर्मूला देखो, V एक्सटर्नल का क्या होता है, I इंटू आर, I एक्सटर्नल इंटू R एक्सटर्नल। V एक्सटर्नल पता है, I नहीं पता, R नहीं पता, यूजलेस फॉर्मूला, ठीक है। इंटरनल के बारे में सोचो, टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज 2 है, बाहर का नुकसान बताओ तो कितना है, बाहर का नुकसान कितना है 1.5 वोल्ट, तो अंदर का कितना होगा, अंदर का कितना होगा, अंदर होगा 2 माइनस 1.5 विच इज 0.5 वोल्ट। अरे मजा आ गया सर, V इंटरनल इज इक्वल्स टू I इंटू आर इंटरनल। क्या V इंटरनल पता है, अरे अब भी तो निकाला 0.5, R इंटरनल पता है, अरे अब भी तो मालूम है R इंटरनल दिया इन लोग ने, R इंटरनल दिया 1 ओम, तो I ढूंढ सकते हो, यस I ढूंढ सकते हैं। I का क्या फॉर्मूला आएगा, I इज इक्वल्स टू V इंटरनल अपॉन R इंटरनल, V इंटरनल 0.5, R इंटरनल 1, तो कितना आएगा 0.5 एम्पियर। मिल गया 0.5 एम्पियर, कहाँ तक आया, सॉरी हाँ 0.5 एम्पियर आई मिल गया। अब क्या करने का, अरे मिल गया ना आई, डायरेक्ट एक्सटर्नल का फॉर्मूला, V एक्सटर्नल इक्वल्स टू I एक्सटर्नल इंटू आर एक्सटर्नल। V एक्सटर्नल कितना 1.5, I एक्सटर्नल कितना 0.5, R एक्सटर्नल नहीं पता, इसको इधर भेजो, तो R एक्सटर्नल इक्वल्स टू 1.5 बाय 0.5, 10 से मल्टीप्लाई करो, ये 15, ये 5, 5 6 के 5, 5 3 है, मिल गया 3 ओम। अरे जीवन में कुछ ही क्षण आता है जिसमें ऐसा सुख होता है कि क्या ही बोले, क्या ही बोले। अगला सवाल, आखिरी सवाल, अ बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट, अ बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5। देखिएगा बैटरी 2 वोल्टेज का, इंटरनल कितना 0.5 ओम, अपन ने उसको एक्सटर्नल से लगा 9.5। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वायर पर सेकंड। क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है, पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
पर सेकेंड। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पूछा है मतलब टी को 1 ले लो, ठीक है, टी को 1 ले लो तो क्या निकालना है, एन ढूंढना है। ओके कोई बात नहीं। ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट, इंटरनल कितना 0.5 ओम, एक्सटर्नल कितना 9.5 ओम। अरे भाई आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला होता है ई अपॉन आर प्लस आर। ई है 2, कैपिटल आर 9.5, स्मॉल आर 0.5, तो आई इज इक्वल टू 2/10 0.2 एम्पियर। आई मिल गया। टाइम तो दिया 1 सेकंड। अब आई का फॉर्मूला क्या होता है, अरे सर आई का फॉर्मूला तो क्यू बाई टी होता है। अरे और आगे सोचो, क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, एन ई बाई टी लिख सकता हूँ। आई इज इक्वल्स टू एन ई बाई टी, इसमें से आई आपको पता है, टी 1 है, ई पता है, एन ढूंढना है। वेरी सिंपल आंसर। टी 1 सेकंड ले लो, लोग नहीं बोले 1 सेकंड में निकाल, तो टी को 1 बोल दो, ये 1 हो जाएगा। तो आई इज इक्वल्स टू एन ई उधर भेजो, डिवीजन में जाएगा, ई डिवीजन में जाएगा, आई अपॉन ई। आई कितना है 0.2, ई कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और वैसे भी मेरे प्यारे बच्चों को पता है 1.6 इंटू 10⁻19 अगर नीचे है तो उसकी जगह पे ऊपर क्या लिख सकता हूँ, ऊपर क्या लिख सकता हूँ, ऊपर लिख सकता हूँ 6.25 इंटू 10⁻18। बराबर, काम हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है, कितना होता है देखो, इतना आता है 12.55, सॉरी 5 to the 10 होता है ना, हाँ 12.5 इंटू 10⁻, ये एक्चुअली 6 इंटू 0.2 है ना, तो 1.25 आएगा। इसको मल्टीप्लाई मैंने थोड़ा सा गलत किया, आप लोग अच्छे से कर लेना, अच्छे से मल्टीप्लाई करना इसको, ठीक है। 6 2 ज़ा 12, ये 1.25 आएगा, 1.25 इंटू 10⁻18। सुख की अनुभूति हो गई। चलो एंजॉय, टाटा बाय बाय।